श्रोताओं, इस कोरोना के संक्रमण काल में हमारे समाज में कुछ ऐसे भी चेहरे सामने आए जिनको देखकर आज हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है। जिन्होंने मानवता की ऐसी सेवा की, इतनी करुणा उनके भीतर थी कि उसके प्रति केवल एक श्रद्धा भाव ही हम व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा ही एक चेहरा था कर्नल सीपी सिंह का। कर्नल सीपी सिंह एनफोर्समेंट ऑफिसर है नगर निगम गोरखपुर में, और अपनी पूरी टीम के साथ उन्होंने इस कोरोना संक्रमण काल में जिन लोगों की दुखद मृत्यु हो जा रही थी और जिनके पास परिवार में एक या दो सदस्य होते थे या कोई भी नहीं होता था, तो उनका अंतिम संस्कार करने का जो बीड़ा उठाया इन लोगों ने, इनकी टीम ने, वो बहुत ही एक तरह से सराहनीय मानवता का कार्य था। तो कर्नल सीपी सिंह, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। बहुत आभार के साथ, हृदय में एक आभार का भाव भरा हुआ है आपके प्रति, आपकी पूरी टीम के प्रति, क्योंकि आपने ऐसी मानवता की सेवा की है और उस मानव सेवा और आपके उस जज्बे को सबसे पहले हम सैल्यूट करते हैं। कर्नल सीपी सिंह। नमस्कार नीरजा जी। नमस्कार। मैं इसमें मुक्तेश्वर घाट पे हम लोग का इसमें वर्तमान में हम लोग की ड्यूटी लगी है। हमारे नगर आयुक्त साहब अविनाश सिंह साहब हैं, उन्होंने 20 अप्रैल को हमें ये जिम्मा सौंपा था और उसके बाद उन्होंने तुरंत एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के तीन बहुमूल्य जो हमारे ऑफिसर्स थे, जो सदस्य थे, एक थे वो चीफ इंजीनियर हमारे सुरेश चंद्र साहब, जो कि उनको लकड़ी की व्यवस्था करनी थी और पूरा उसका अरेंजमेंट लकड़ी का करना था। दूसरे थे हमारे अपने संजय शुक्ला साहब, हमारे वो उप नगर आयुक्त हैं। उनका था काम एडमिनिस्ट्रेशन का, कि मतलब जो वहाँ पे कर्मचारी जो हैं उनकी टीम कैसे हमें हेल्प करेगी, और तीनों, और मेरी टीम का काम था रजिस्ट्रेशन करना, और प्लस वहाँ पे पूरी कोई अव्यवस्था ना हो, कि लोगों को कोई अव्यवस्था नहीं। उसमें पिकेट भी हमें मुहैया करानी थी, सैनिटाइजर भी मुहैया कराना था कर्मचारियों को भी, और जो लोग दाह संस्कार करने आए थे उनको भी। आप लोग वहीं घाट पर ड्यूटी कर रहे थे? जी जी। अच्छा, आपकी जो टीम में जिन लोगों के नाम आपने बताए, तो उन 3 लोगों के अलावा भी सेना के ही जवान थे, रिटायर्ड थे, या अभी कार्यरत हैं, या सिविलियन भी थे? उसमें एक्चुअली हमने बताया ना कि 3 ऑफिसर थे जो कि इस कमेटी के मेन ऑफिसर थे। ये सारों का ये कलेक्टिव एफर्ट था। उसमें मेरा इंडिविजुअल अकेले का एफर्ट नहीं था। मैं चूंकि सेना से था और हमें इसके बड़े अच्छे अनुभव थे पुराने, तो नगर आयुक्त साहब ने कहा था कि आप वहाँ पे लीड करेंगे और यह सब आपको सहयोग करेंगे। तो उन्होंने लिखित में ड्यूटी लगाई थी कि आप रहेंगे, लीड करेंगे, और कोई अव्यवस्था की मैं सुनना नहीं चाहता। जी जी जी। और आपको जिम्मेदारी सौंपी गई थी केवल घाट पर व्यवस्था बनाए रखने की, या कई बार यह भी सुनने में आया इस कोरोना संक्रमण काल में कि किसी की दर्दनाक मृत्यु हुई और उनको 4 कंधे देने के लिए नहीं लोग मिल रहे थे, तो ऐसे में यदि आपके पास कोई सूचना पहुंचती थी कि ऐसी घटना हो रही है या यहाँ पर ऐसा कोई है, तो क्या आप लोग वहां से लोगों को भेजते भी थे उस शव को ले आने के लिए? जी नीरजा जी, ऐसे 3-4 वाक्य जो हुए थे, उसमें हमारे माननीय जो महापौर साहब हैं, वो बहुत ही, उनका एक बहुत बड़ा मानवीय चेहरा है, और वो मैं चाहूंगा कि सबको पता लगना चाहिए। उनको जैसे ये चीजें पता लगती थी, वो तुरंत नगर आयुक्त अविनाश सिंह साहब को बताते थे, अविनाश सिंह साहब हमें बताते थे, और हम उस फिर आगे जाके हम उस फिर वो जहाँ पे ऐसी बॉडीज पड़ी रहती थी, उस बॉडीज को फिर हम लोग वहां से पिकअप करते थे और फिर एम्बुलेंस के थ्रू और फिर लाके उनका अंतिम संस्कार करवाते। ये सारी व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क थी डे 1 से, और हमारे नगर साहब ने बिल्कुल लकड़ियां बिल्कुल फ्री उसमें कर दी थी, और एम्बुलेंस से बॉडी मैक्सिमम आती थी। और जब एम्बुलेंस से बॉडी आती थी तो हम लोग का काम तब तुरंत उसको स्टेचर्स थे, हम लोग को 6-7 स्टेचर्स रखे थे, तुरंत उसकी टीम थी, वो उससे आके तुरंत हम लोग शिफ्ट करते थे, और चिताएं हम लोग पहले से लगा के रखते थे कि किसी को कोई देरी ना हो, क्योंकि ऐसा समय था कि सब भयभीत थे। नहीं, घर का कोई एक सदस्य तो रहता होगा, साथ में आता होगा? जी नीरजा जी, जो भी आता था वो पहले आता था हमारे पास, वो पेपर्स लेके वो रजिस्ट्रेशन हम लोग करते थे, उनको हम लोग टोकन नंबर इशू करते थे और टाइम देते थे, क्योंकि एक साथ कभी 4-4 बॉडी हो तो कोई अव्यवस्था ना हो, और और उसमें 3-4 हमारी गैंग बनी थी, एक गैंग 1, गैंग 2, गैंग 3, गैंग 4। जैसे बॉडी आई उसको टोकन दे दिया, टोकन में हमने टाइम डाल दिया, और ये आपका नंबर है और उस गैंग के पास जाइए, वो तुरंत आपको हेल्प करेगा। तो जिससे कि वहां पे कोई मतलब ऐसा सिस्टम हम लोग फ्री फ्लो सिस्टम था कि मतलब आपको परेशानी नहीं हो।
और ये हम माननीय योगी जी का और इतना मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने घाट बड़े टाइम से इसका इनॉग्रेशन हो गया था और वो ऐसा काम आया कि मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, इतना बढ़िया काम हुआ है वहाँ पे। कर्नल सीपी सिंह जी, एक बहुत ही त्रासदी वाले समय से हम सब गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, जबकि कोरोना जैसी महामारी हमारे पूरे राष्ट्र में फैली। हालांकि हमारा जो नेतृत्व है उसने बहुत अच्छी तरह से इसको संभालने का प्रयास किया, अपने लोगों को बचा लेने की कोशिशें की, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसकी चपेट में तो आ ही गए थे। और जब कई बार होता है कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, महामारी जैसा संकट समाज के ऊपर आता है, तो कुछ न कुछ लोग उसमें आ जाते हैं दायरे में। ऐसे में कई बार देखने में आया कि कुछ लोगों की जो मानसिकता होती है पैसे कमाने की, दुख के इस घड़ी में भी, त्रासदी के इस समय में भी, कुछ लोगों के भीतर की मानवीयता इतनी गिर जाती है कि वो अधिक से अधिक पैसे वसूलना चाहते हैं, आमदनी कर लेना चाहते हैं। ये बहुत दुखद है, लेकिन अपवाद तो हर समाज में होते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों ने क्या व्यवस्था की थी कि जो घर के लोग हों, जो अपने घर के किसी प्रिय व्यक्ति को लेकर घाट पर पहुंचे हों, तो उनको कोई परेशानी न होने पाए? जी नीरजा जी, आपको मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, माननीय महापौर साहब ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कराई थी और हमारे नगर आयुक्त साहब ने कि आप पानी, हमने छोटी छोटी बोतल पानी की रखी थी, गुड़ रखा था, जो भी आगंतुक आते थे अपनी मतलब बॉडी के साथ में, तो पहले उनको हम लोग पानी पिलाते थे, क्योंकि सब बेचारे रोते बिलखते हुए आते थे, तो उनको गुड़ और पानी से उनको हम लोग पिलाते थे, उनको हम लोग घूमते रहते थे और बताते थे कि बेटा बेटी जो भी संबोधन करना था करते थे और उनको प्यार से बैठाते थे। इसके बाद तो जैसे भी हम लोग, जो रही सवाल कालाबाजारी की, तो ये बीच में शिकायत जैसी मेरे को हमें मिलती थी और मैं हमेशा पेट्रोलिंग टीम बनाई थी और वो लकड़ी के टाल को हमने बिल्कुल, लकड़ी के टाल वालों ने बदमाशी की थी, वो जाके मैंने कंट्रोल किया, उनकी एक रेट लिस्ट लगा दी कि 700 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से, और मीडिया को भी दे दी। तो नेक्स्ट डे वो पूरा प्रिंट मीडिया में आ गया कि 700 रुपए से ज्यादा लकड़ी नहीं मिलेगी, और जो 4 चीजें दाह संस्कार में लगती हैं वो फ्री नहीं थी, वो उसके लिए आदमी को पे करना पड़ता था। जैसे कि अब आपको जो ये लकड़ी तो नगर निगम की तरफ से हमारे अपने नगर आयुक्त साहब ने बिल्कुल निःशुल्क करके रखी थी, और बाकी जो सामान है जैसे करेल है, कपूर है, घी है, और ये जो चीजें 4 थी, और एक होता है उसमें आटा होता है उसका सरपत का, घास का, वो साथ में लगता है। तो 4 चीजों का मैंने फिर रेट फिक्स किया, क्योंकि बीच में कालाबाजारी की वहां भी स्टार्ट हुई थी, और जैसे मेरे को पहले दिन ही पता लगा, मैंने उसी दिन बंद कर दी, और बंद ऐसी की और उसमें स्थानीय पुलिस की मेरे को हेल्प मिली, वो भी मेरे साथ थे, वो भी टीम थी, और हम लोगों ने मिलकर उस पर तुरंत ऐसा एक्शन किया, उसका फायदा सब पब्लिक को मिला। बात कि हमने किसी को कुछ करने ही नहीं दिया। जी 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 जी, बहुत मतलब अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने की है, और निस्संदेह पूरी मानवता, ये हमारा पूरा समाज जीतेगा कोरोना के विरुद्ध। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हम सब जीतेंगे। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हमारा नेतृत्व हमारे साथ है, आप जैसे वीर जवान हमारे साथ हैं, और हमारा पूरा समाज साथ है। एक साथ हम लोग लड़ रहे हैं कोरोना से, हम लोग जीत हासिल करेंगे। लेकिन चलते चलते हम चाहेंगे कर्नल साहब की आप कोई ऐसा संदेश दें हमारे श्रोताओं को, जिससे कि उनके भीतर एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता आए। जी नीरजा जी, मैं एक संदेश सभी अपने शहरवासियों से, जो भी हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप लोग के जो अपने सगे संबंधी, जिन्होंने हमें पाला पोसा, उसमें मेरे माँ बाप भी हैं, माँ भाई बहन भी हैं, जिनका प्यार है हम लोग का, मामा मामी हैं, चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, सब जो भी हमारे जिस रिश्ते में हम बोलें, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग उनके साथ अंतिम जो उनकी यात्रा है, वो इतनी अच्छी से आप उनका संस्कार करिए कि उनकी आत्मा को जो सद्गति मिले, उनको भी लगे कि हमने जो बच्चा पैदा किया है उससे मेरी अंतिम संस्कार, क्योंकि ये कोरोना महामारी है, डर जरूर है, पर उस डर के आगे आपको उनकी जो विदाई बड़ी अच्छी करनी चाहिए। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, और आप अपने को सिर्फ, मैंने जो रिक्वेस्ट की पहले भी, कि आप आप लोगों को प्रोटेक्टिव जो क्लोथिंग्स हैं पूरी पहनिए, उनको लेके जाइए। यकीन मानिए, मेरा विश्वास मानिए, मैं यहीं पे हूँ, हमारे करीब जो 50 आदमी जो डेली में हो, आप आके कभी भी हमें घाट पे मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किसी को आपने छुआ, कुछ हुआ, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, नहीं। तो भगवान पर विश्वास करिए और उनके साथ जो उनको सद्गति ऐसी दीजिए कि आपको तरह से अच्छा है कि जो ये अंतिम उनका संस्कार है वो बढ़िया करिए, और इतना बढ़िया करिए कि मतलब जो भी हमारे डियर नियर हैं
वो आपको आशीर्वाद दें। हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और कोरोना से डरने की जरूरत है, लेकिन सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, जिसका कि पूरा प्रमाण कर्नल सीपी सिंह जी दे रहे हैं। श्रोताओं, आप अपने घरों में अपने बच्चों को भी बहुत सुरक्षित रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना विशेष ख्याल रखिए। बहुत आवश्यक हो तभी बाहर निकलिए ताकि कोरोना के संक्रमण से बच सकें। जो गाइडलाइंस दी जा रही है प्रशासन के द्वारा कोरोना से बचने के लिए, उन गाइडलाइंस का पालन करिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप हैं तो हमारा राष्ट्र है। और एक ऐसी लड़ाई, एक अदृश्य शत्रु से हमारी लड़ाई चल रही है जिसमें हम सब सैनिक हैं, और हमारे ये वीर सैनिक तो आगे आगे हैं ही हमारे। तो कर्नल सीपी सिंह, आपको बहुत ही निष्ठा के साथ मैं एक बार फिर यहाँ सैल्यूट कर रही हूँ अपने श्रोताओं की ओर से, आपके जज्बे को सैल्यूट कर रही हूँ। आपने अपना समय दिया, धन्यवाद। जय नीरजा जी, बहुत बहुत साधुवाद। जितने श्रोताओं में सुना सबको साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।